हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 इम्पोर्टेंट एग्जांपल क्लास 11th चैप्टर नेम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो इसकी एग्जांपल है 11। स्टेटमेंट रीड करते हैं। हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ़ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 100 से 1000 के बीच में हमने नंबर फाइंड आउट करने हैं इन नंबर की मदद से, और कितने नंबर बनेंगे, कितने रिलेशन बनेंगे हमारे पास। तो गिवन क्या है, हमें 100 से लेके 1000 के बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं कि कितने रिलेशन बनेंगे। तो इनके बीच में आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये 1000 से 3 अंकों की संख्या स्टार्ट हो रही है, तो जो भी नंबर बीच में आएंगे वो 3 डिजिट के होंगे। सारे हमारे नंबर कितने डिजिट के होंगे, 3 डिजिट के। ये देखो 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यानी कि जो भी नंबर इससे 100 से अगला नंबर होगा 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103, वो सारे नंबर 3 डिजिट के बनेंगे हमारे पास। तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर दे रखे हैं 6। 0 1 2 3 4 5। इन नंबर का यूज़ करके इन दोनों के बीच में हमने नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये टोटल नंबर कितने हैं, ऑब्जर्वेशन देखी तो कितनी आई, इसकी ऑब्जर्वेशन 6 है ये टोटल नंबर। तो क्या होगा, हमारे डिजिट कितने बनने चाहिए, 3 डिजिट के नंबर बनने चाहिए। तो 6p3 ये हो गया इसका सॉल्यूशन। बट आप एक चीज़ नोट करो, 3 डिजिट के नंबर बनेंगे। जैसे ये मैं 3 डिजिट के नंबर बना के दिखाता हूँ, तो ये बीच में 0 आ रहा है, ये 0 काउंट नहीं होगी हमारे पास। जैसे एग्जांपल लीजिए आप, 0 इन नंबर का यूज़ करके एक नंबर बना रहा हूँ मैं, 2 और 3। तो इसमें एक्चुअल, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, ये नंबर एक्चुअल में 23 है। क्योंकि 0 की आगे कोई वैल्यू नहीं होती। यही नंबर अगर पीछे होता तो वैल्यू होती इसकी। एक और नंबर बना के दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे 0 1 और 5। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका एक्चुअल मतलब है ये 15 है, टोटल 15 है। इस 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, ना इसकी वैल्यू है कोई आगे। तो हमारे पास 0 भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो वो हमने इसके अंदर से माइनस करना है। तो 0 अगर मैं इसमें से ना लूँ तो टोटल नंबर कितने बनेंगे, टोटल नंबर बनेंगे 5। 1 2 3 4 5। और नंबर डिजिट कितने नंबर का बनेगा, 2 नंबर का। ध्यान से समझो इस बात को कि ये 0 आगे लेने पे इनका कोई मतलब ही नहीं रहता, इनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती 0 की। जो और एक और नंबर बना के दिखा देता हूँ, 0 3 नंबर का डिजिट बनना है ना, 1 2 3 डिजिट ले लिए, इनको यूज़ करके मैं 4 और 5। तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है इसकी, इस नंबर की, ये नंबर है 45, ना कि 0 4 5। तो इस 0 को हटाना है हमने। अब टोटल नंबर कितने आएंगे हमारे पास, 5। और रिलेशन कितने का बनेगा, 2 नंबर का बनेगा ओनली। ये 0 तो काउंट होगी नहीं, तो ये हमने माइनस करना है, -5p और 2। ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि ये 2 नंबर बन रहे हैं अब की बार। और ये 5 कहाँ से आया, ये 0 को हटाने के बाद टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, 5। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व आगे। 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गए तो कितना रह गया, 3 फैक्टोरियल, माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गए तो कितना बच गया, 3 फैक्टोरियल। इसको आगे सोल्व करना है बस। 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, अपॉन के अंदर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, माइनस 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, अपॉन के अंदर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट, इससे ये कैंसल आउट। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 120, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 100। यानी कि कितने नंबर बनेंगे हमारे पास, 100 से लेके 120 के बीच में 3 डिजिट के ये 100 नंबर बनेंगे। और कौन से नंबर को यूज़ करके, इन सब नंबर को यूज़ करके, 6 नंबर को यूज़ करके। आपको ये शायद थोड़ा कम समझ आया होगा, दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब इन नंबर का हम यूज़ करेंगे तो 0 इनमें कभी ना कभी तो आगे आएगा, ये नंबर 0। तो इस 0 की कोई आगे इंपॉर्टेंस नहीं रहती, इसलिए ये 2 आए, नंबर 2 बनेंगे। और टोटल नंबर कितने रहेंगे, 0 को हटा देंगे तो 5। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल।
तो नेक्स्ट एग्जांपल रीड करते हैं स्टेटमेंट इसकी। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। एक डॉटर वर्ड दिया हुआ है हमें जिसमें 8 लेटर है, इनकी अरेंजमेंट करके हमने ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन पार्ट 1 क्या बोल रहा है इसका, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, मतलब सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए। और नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, सारे वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। ऊपर वाली स्टेटमेंट में बोल रहा है सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए, और नीचे वाली में बोल रहा है सारे वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले तो वर्ड लिखता हूँ मैं, पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। वर्ड दे रखा है हमें डॉटर, DAUGHTER। टोटल वर्ड लेटर कितने दे रखे हैं, 8 लेटर दे रखे हैं। तो इसके अंदर वोवल देखिए आप कौन से, एक तो A, U और E, 3 वोवल है AUE। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बोल रहा है ये एक साथ आने चाहिए टोटल, तो मैं इनको 1 मान लेता हूँ, ये एक साथ आने चाहिए। बाकी लेटर क्या बच गए हमारे पास, इन तीनों को छोड़ के D, और G और H और एक ये T और एक ये R। ये वोवल्स को छोड़ के वर्ड बच गए हमारे, और वो बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि ये तीनों वोवल्स एक साथ आने चाहिए। तो AUE ये आगे एक साथ। तो टोटल लेटर कितने बन गए अब, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 नंबर। तो टोटल 5 और एक ये बन गए टोटल 6। तो आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल। और ये कितनी बार केस बनेंगे, 3 नंबर कितने हैं, ये 3, तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसको हमने पूरे को एक काउंट करना है, क्योंकि उसने बोला है कि तीनों एक साथ आने चाहिए फर्स्ट पार्ट के अंदर। ये टोटल कितने बने, 6, और ये केसेस कितने बन रहे हैं, 3 कैसे बन रहे हैं, एक बार E आगे आ सकता है, एक बार U भी आगे आ सकता है। तो ये टोटल 3 केसेस बन रहे हैं। अब इनको सिंपली सॉल्व करना है। इसको मैं ओपन करूँगा तो ये आएगा 6 5 4 3 2 और 1, और मल्टी में 3 × 2 × 1। ये इसको ओपन कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा इसका, मल्टीप्लाई कर लेना आप, इस टोटल का आंसर आएगा 6 ये हो गया, और इसको जब टोटल को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा इसका 120 × इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। जब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4320। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका, जिसमें 8 लेटर का यूज़ करके और ये 3 वोवल्स यूज़ करके इतनी बार नंबर बनेगा हमारे पास। जब 3 वोवल्स एक साथ आएंगे तो 4320 लेटर बनेंगे हमारे पास। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, मतलब जो वोवल्स है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। यानी कि जब मैं ये वोवल्स आ रहे हैं तो टोटल में से माइनस कर दूंगा, वो आंसर आ जाएगा, टोटल वोवल्स नहीं आएंगे। तो एक बार करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर टोटल अरेंजमेंट कितनी है हमारे पास, टोटल अरेंजमेंट दे रखी है 8 फैक्टोरियल। टोटल लेटर 8 है ना, 8 फैक्टोरियल दे रखी है। तो एक बार टोटल निकाल लेते हैं, उसमें से जो वोवल्स आ रहे हैं वो माइनस कर देंगे, तो आंसर में क्या आ जाएगा, जो वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे वो आंसर आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा 8 7 6 5 4 3 और 2 और 1। जब इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर आएगा आपके पास 40320। इन सब को मल्टीप्लाई करने पे तो ये बन रहे हैं टोटल वर्ड, इतनी बार आ रहे हैं। हमें चाहिए वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए, इसमें तो वोवल एक साथ आ रहे हैं। वोवल एक साथ किस में नहीं आ रहे थे, इन नंबर में। तो इस टोटल में से जो वोवल्स आ रहे थे वो माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा जो वोवल नहीं आ रहे थे। तो सेकंड पार्ट था, लिखेंगे अब हम ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, मतलब एक साथ वोवल्स नहीं आने चाहिए। टोटल नंबर कितने बन रहे थे 40320 माइनस एक साथ वोवल्स कितने आ रहे थे, फर्स्ट पार्ट आ रहा था। ऑपोजिट है बिल्कुल फर्स्ट पार्ट का।
तो जब आप इसको माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 36,000। ये थी हमारी एग्ज़ाम्पल नंबर 14। चलिए अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। ये आपकी एग्ज़ाम्पल नंबर 17। क्वेश्चन में दे रखा है NC9 इज इक्वल टू NC8, फाइंड NC17। इसको दो मेथड से करवाऊंगा मैं आपको, जो अच्छा लगे वही मेथड आप यूज़ कर लेना एग्ज़ाम के अंदर। आपको पता होगा फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है NCR किसके इक्वल होता है, N फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। ये NCR का फॉर्मूला होता है। हमने पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद n की जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो फिल करनी है। इस चीज़ की वैल्यू चाहिए हमें NC17 की। तो इन दोनों पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अब n फैक्टोरियल अपॉन के अंदर क्या आएगा 9, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9 फैक्टोरियल n माइनस r, n की वैल्यू तो हमें चाहिए माइनस r की वैल्यू क्या है 9 और फैक्टोरियल इक्वल टू में। इसमें भी अब मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू है नहीं। r की वैल्यू क्या है अब की बार यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, n का n माइनस r की वैल्यू 8 ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल आउट। अब इस टर्म को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन के अंदर क्या आएगा 9 फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल। जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन के अंदर, इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन के अंदर n माइनस 9 फैक्टोरियल और ये n माइनस 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसल आउट। अब ये 9 इस साइड चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा था, इज इक्वल टू में हमारे पास चल रहा है 1। इसको और इसको कैंसल आउट किया था तो 1 आ रहा था राइट साइड के अंदर। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसल आउट। इस 9 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा n माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन के अंदर क्या है n माइनस 9 फैक्टोरियल और 9 की इस साइड मल्टीप्लाई की तो 9। अब आपको पता होगा कि ये जब कुछ माइनस होता है तो छोटी वाली टर्म बड़ी होती है, ये हमारे पास बड़ी टर्म है। तो इसको ओपन करूँगा मैं n माइनस 8 n माइनस 9 फैक्टोरियल। आप गलती से इसको ओपन मत कर देना, क्योंकि ये बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म ओपन होती है हमेशा। तो n माइनस 9 फैक्टोरियल इक्वल में क्या चल रहा है 9। n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसल, तो n माइनस 8 किसके इक्वल आया 9 के। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 9, ये इस साइड माइनस है, इस साइड आके प्लस में 8, तो n की वैल्यू आ गई 17। जब हमने इन दोनों को सोल्व किया ये फॉर्मूला यूज़ करके तो n की वैल्यू आई 17। अब डायरेक्ट इसमें n की वैल्यू पुट करके ये फाइंड आउट करेंगे हम। तो NC17 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। NC17, तो n की जगह क्या पुट करेंगे 7C17। तो NCR आपका क्या होता है 1 के इक्वल होता है ये टोटल। डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हैं, वरना इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कौन से मेथड से, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। चलिए सॉल्व भी करवा देता हूँ मैं आपको। 17 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल क्या है 17 फैक्टोरियल, n माइनस n मतलब 17, r माइनस r मतलब 17 फैक्टोरियल। 17 से 17 कैंसल 1, 17 में से 17 गया तो 0 फैक्टोरियल। और आप सभी को पता होगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो 1 से 1 कैंसल, आंसर आया 1। डायरेक्ट मेथड यूज़ करके भी आप कर सकते हैं और ये NCR का फॉर्मूला लगा के भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। दोनों केस के अंदर आंसर 1 नहीं आएगा। चलिए अब इसका देखते हैं शॉर्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड कौन सा है। आपने एक बस फंक्शन याद रखना है, सिंपली देख लीजिए आप इसका सेकंड मेथड। आपने बस एक रिलेशन याद रखना है, इसको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ मैं उस सेम इसी क्वेश्चन का। शॉर्ट मेथड रिलेशन कौन सा याद रखना है आपने,
रिलेशन याद रखना आपने, एन सी ए इक्वल टू एन सी बी। जब ऐसी कंडीशन आए आपके पास एन सी सी बी, ए और बी यहाँ पे रियल नंबर है, कुछ वैल्यू होगी 7 8 8 9 कुछ भी हो सकती है, तो एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए प्लस बी के इक्वल होगी। ये डायरेक्ट रिलेशन आप याद रख सकते हैं, एन सी आर। तो पीछे वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें वैल्यू दी हुई थी एन सी 9, एग्जाम्पल के अंदर एन सी 8। ये देख लीजिए सेम बन रहा है, एन सी बी। ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 9, बी की वैल्यू क्या आ रही है 8। तो आप इनको डायरेक्ट सम करके भी आंसर निकाल सकते थे। एन की जगह ए की वैल्यू 9 प्लस 8, वैल्यू कितनी आएगी 17, जो पीछे सोल्व करके हमारे पास 17 आई थी। तो ये 2 लाइनर इसका आंसर हो गया 17। अब इजीली आप एन सी 17 की वैल्यू निकाल सकते हो। ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, इस रिलेशन को याद करके भी लॉन्ग मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थी परमुटेशन एंड चैप्टर 6 था जो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @study with Gaurav। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।